एक बात कहें, ठाकुर जी की कोई वस्त्र प्रसादी आपको कभी मिलती है, इत्र प्रसादी मिलती है, उस सब का प्रयोग तो सब जानते हैं। पर जैसे हमारे श्री राधारमण जी की कभी कुलिया मिलती है प्रसाद में, और कुलिया तो लोग पा लेते हैं, और जो बाहर की जो कुलिया है, हमको कभी कभी बहुत कष्ट होता है उसको कहीं विसर्जन करने में। मैंने किसी आचार्य से पूछा तो नहीं इसके बारे में, लेकिन एक चरित्र मैंने पढ़ा था, वहां मुझे इसका उत्तर मिला। क्योंकि कुलिया कहीं ना कहीं ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई है। पुजारी जी, हमारे गोस्वामी जी भीतर से लेके आते हैं, गर्भगृह से लेके आते हैं कुलिया। तो कुलिया का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो मिट्टी के पात्र का, वो राधारमण जी के पास से आया है। हमारे राधा वल्लभ जी की जब प्रसादी आती है, कढ़ी भोग हो, खीर भोग हो, सब कुल्लड़ में आता है, मिट्टी के बर्तनों में आता है। अब उसको विसर्जित करने में कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, क्या करें? तो दो क्रिया कर सकते हैं, और ये हमको उत्तर मिला था श्री माधवेंद्र पुरी दास जी के चरित्र में, जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी की, खीर चोरा गोपीनाथ। तो कहते हैं कि जब खीर चोरा गोपीनाथ जी ने खीर चुरा करके माधवेंद्र पुरी दास जी को भिजवाई, तो माधवेंद्र पुरी दास जी ने खीर तो पाई, वो कुल्हड़ अपनी जेब में धर लिया, और रोज उस कुल्हड़ के एक तिनका को पाते थे, रोज उसको पाते थे। और कभी अगर मन होता तो उसके ज्यादा से तिनका को, टुकड़ा को लेके घिस देते, जैसे ब्रज रज लगाते हैं ऐसी उसकी थोड़ी सी रज जैसी बन जाती, और उसको ऐसे चंदन की तरह यहाँ पधरा लेते। तो कभी ठाकुर जी की प्रसादी अगर ऐसे पात्रों में मिलती है तो उसको भी विसर्जित मत करो, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दो। दोना मिलते हैं, पत्तल मिलते हैं, उनको आप पूरा सुखा करके, उसको पूरा चूरा बना करके अपने घर में जो गुलदस्ता है या अपने घर में जो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ उनको पधरा दो। उनको वहां मत पधराइए जहां दुनिया भर की झूठन कूटन डाली जाती है। इतने प्रेम से ठाकुर जी की वस्तु, अब प्रेम यदि ठाकुर जी से हुआ है तो एक एक वस्तु से होगा, तभी प्रेम है। और जाको ऐसो ही है, कोई बस राधा वल्लभ जी प्रिय लग रहे हैं, बिहारी जी बढ़िया लग रहे हैं, तो फिर बात तो का ही समझानो।